तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, जैसे 11th में था ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे रखी थी, ठीक है, वैसा का वैसा यहाँ पर रिसीट पेमेंट आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बस फर्क ये है पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं थे, यहाँ पर एडिशनल पॉइंट भी है आपके पास में, ठीक है। अब रीड करना, सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस, कहां जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद में हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर हमने बेचा जिसकी कॉस्ट 6000 थी और हमने 4000 में बेचा। तो पहले तो बताओ एसेट्स बेचने पर कभी इनकम एक्सपेंडिचर में आता है क्या? एसेट्स बेचने पर नहीं आता, लेकिन एसेट्स बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आता है इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का? 2000 का लॉस हुआ है। वो लॉस कहाँ आएगा? इनकम में, एक्सपेंस में? एक्सपेंस में। फिर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, 15, 16, 16, 17 और इस बार 17, 18 का भी दिया हुआ है। अब मुझे बताओ मैं कौन सा लूंगा इसमें से? सिर्फ 16, 17 का। बेटा 17, 18 तो अगला साल आ गया है। ऊपर देखो पहले तो कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट कब का बनाना है, हमें बनाना 31 मार्च 2017 का, यानी 2017 में तो खत्म हो रहा है ना साल, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ होगा। तो 16, 17 का अपने को अकाउंटिंग पूछ रहा है, फाइनल अकाउंट 16, 17 के बनाने हैं। तो इनकम भी मैं कौन सी उठाऊंगा? सिर्फ 2016, 17 की उठाऊंगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो मैं लूंगा 60,000, ताकि आपको पिछले साल का और अगले साल का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ करंट ईयर का जो उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। फिर प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, रेंट, बेटा रिसिप्ट में लिखा है तो इनकम ही होगी ना, रेंट हम पे ही थोड़ी करते हैं हमेशा, कई बार हमारी जो जगह है वो हम किसी को रेंट पे दे भी तो सकते हैं, तो हमें रेंट रिसीव भी होता है। तो रिसिप्ट में अगर रेंट आया है तो ये सब इनकम के बारे में बताएगा, इनकम है। फिर फर्नीचर खरीदा, कहां जाएगा? एसेट्स में। फिर लाइब्रेरी बुक्स खरीदी, बैलेंस शीट एसेट्स में। सैलरी पे करी, एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, न्यूज़पेपर, पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। एसेट्स बन जाएगी, क्लोजिंग में कैश बैलेंस दिया हुआ, ठीक है। तो वैसे तो इजी है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट भी पढ़ लो एक बार। अच्छा, इसने क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखी है कि ओपनिंग लिखी है, मेरे हिसाब से तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी 15,000, 15,000। तो यहाँ तारीख चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, अगर किसी के 31 मार्च 2017 लिखा है तो इसको 16 कर लो। जो नीचे बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये 31 मार्च 2016 की होनी चाहिए ना, पिछले साल की। तो आपके ऊपर वाला साल भी तो देखो क्या लिखा होगा, 15 है। हाँ तो फिर आपके सही है, आपके 14, 15 के हिसाब से दिया हुआ है, इनके 16, 17 के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सेम कर लेना। अब आगे एडिशनल, पहले तो इसको बैलेंस शीट में देख लो क्या दिया हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग, क्या एडजस्टमेंट करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग का? करेंगे, क्योंकि सैलरी में थोड़ी ने लिखा हुआ है करंट ईयर का ये है, पिछले साल का ये है। तो हमने क्या बोला, जब अलग अलग साल का नहीं दिया हुआ है तो सारे एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन जब अपन स्पेशली उसी साल की वैल्यू उठाएंगे तो इस केस में हम एडजस्टमेंट सिर्फ करंट ईयर के करेंगे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्या होता है, एड या लेस? लेस। कैपिटल फंड दिया हुआ, उस साइड में कैश दे रखी है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा आउटस्टैंडिंग अगेन ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है? ओपनिंग का है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, जो पिछले साल बाकी था। तो इनकम पिछले साल की है ना, ये तो पिछले साल जानी चाहिए। क्या इस साल एडजस्टमेंट करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर का ले रहा हूं। जब मैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लूंगा तो मुझे इनकम भी सारी करंट ईयर की ही देखनी है, समझ गए। पिछले साल की या अगले साल की कोई इनकम में यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखूंगा। हाँ बैलेंस शीट में जरूर सोचेंगे अपन कि क्या बचा। क्लियर? नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग में थी 30,000 की, और पता ऊपर अपन ने खरीदी भी थी, तो दोनों जुड़ जाएगी, सिंपल। फिर फर्नीचर ओपनिंग में 37 का था और ऊपर हमने खरीदा भी है और बेचा भी है, तो लास्ट में देखेंगे क्या वैल्यू बची, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग में जो है प्लस परचेज माइनस सेल, वैल्यू आ जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग में कितनी थी 6 लाख, और हमने इस साल ना तो खरीदी ना बेची। अब एडिशनल पॉइंट पे आइए, कह रहा था क्लब हैड 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150। अगर ये लाइन बोल दे तो क्वेश्चन आपके लिए सब्सक्रिप्शन का बहुत इजी बना देगा पॉइंट। बताओ कैसे? सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देना, इनकम में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कितने मेंबर थे? 500, 500 इंटू 150 कितने होते हैं? 5000 और
लगभग 500 इंटू 150, यानी कि 75,000 जो है वो आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? 75,000। अब जब हमें पता है इस साल की इनकम 75 होनी चाहिए, तो अब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बाय सब्सक्रिप्शन लिखो और 75,000 लिख दो सीधा, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझते हुए करेंगे। जरूरी है क्या हर जगह पॉइंट डालेगा? वेरी गुड। ठीक है, देखो दीपाली होशियार होगी है। अब आगे आइए, ऑन 31 मार्च 2017 बोल दिया, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है। कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 1200 रुपए, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ओपनिंग तो दिया हुआ था, ओपनिंग माइनस होगा, क्लोजिंग क्या होगा? ऐड, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड करना है। नेक्स्ट, एंड सैलरीज पेड इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर 2015-16। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है इस बार जो आपने सैलरी पे करी है ना, इसमें पिछले साल का 15-16 तो पिछले साल ही हुआ, पिछले साल के 6,000 आपने इस बार चुकाए। तो क्या ये 6,000 इस साल का खर्चा था? हटाओ, माइनस करो। क्लियर? चलिए अब आते हैं आगे। प्रोवाइड 5% डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग पे क्या करना है? 5% का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो इसका दो इफेक्ट होंगे, पहला ये एक्सपेंस में जाएगा, दूसरा उस एसेट्स की वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से कवर करना। अब देखो आगे जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई नया पॉइंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, बस आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करने हैं बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे फर्स्ट क्या लें? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखा हुआ है तो इसी की बात करते हैं अपन। अच्छा, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी साथ में बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये बैलेंस शीट आपको घर पे करने के लिए दूँ, है ना? होमवर्क कर लोगे बैलेंस शीट? कुछ बच्चों की शक्लें तो हैं, कोई पार्ट थोड़ी दे दिया है, हनुमान जी बन के उठा के लेके जाओ हैं। हाँ चलो करवा ही देता हूँ, एक एक करवा देता हूँ। मैंने बोला करना मतलब करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। पुराना फर्नीचर बेचा तो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, यहां हुआ है अपने लॉस, और लॉस हुआ है तो कहां आएगा? एक्सपेंस में। इधर एक्सपेंस होते हैं, यह है एक्सपेंस और यहां है इनकम, टू साइड में। चालू तो कर दिया आपने ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 6,000 की चीज थी, 4,000 में बेच दी तो कितने का लॉस हुआ? 2,000। अब क्योंकि अपन फर्नीचर की बात करें तो मुझे अब फर्नीचर के रिलेटेड सारे पॉइंट एक साथ कंसिडर करने, ठीक है। क्या क्या था फर्नीचर में? खरीदा भी था, बेचा भी था, डेप्रिसिएशन भी था और लॉस भी हुआ, ठीक है। लॉस तो हमने कंसिडर कर लिया। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अच्छा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे तो था ही नहीं, किस पे लगाना है? लैंड एंड बिल्डिंग पे बोल रहा है, फर्नीचर पे तो बोल ही नहीं रहा। तो अब सीधा आ जाओ बैलेंस शीट में क्या आएगा, ठीक है। दिमाग लगाना, ट्राई करना, इजी पॉइंट है। एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो लिख दूं फर्नीचर। अच्छा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको कैश ही लिखना होता है, क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहो तो आप पहले कैश लिख सकते हो, हमारे दिमाग में ऐसा रहे तो कैश। अब यहां लिखते हैं अपन फर्नीचर। अब बताओ फर्नीचर की वैल्यू कैसे लिखेंगे? ओपनिंग में क्या था, फिर हमने खरीदा, बेचा तो माइनस कर दो, डेप्शन लगा तो माइनस कर दो, जो बचा वो वैल्यू है। बस फॉर्मूला याद ही लिखवाया था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखो ओपनिंग में हमारे पास फर्नीचर कितने का था? 37,000 का लिखा हुआ है। कितना था? 37,000। तो यहां लिख रहा हूं 37,000 का फर्नीचर आपके पास था, प्लस आपने खरीदा वो कहां पता लगेगा? विधि पेमेंट में, क्योंकि अगर मैंने पेमेंट दिया फर्नीचर के लिए इसका मतलब मैंने खरीदा होगा तभी तो पेमेंट दिया होगा। दीपाली कहां लिखा हुआ है? कितना है फर्नीचर?
18,000। 37,000 का ओपनिंग में था, 18,000 का मैंने और खरीद लिया, माइनस मैंने बेचा भी तो है, बेचा है तो कम भी तो हुआ होगा। कितने का बेचा? 6,000 की 4,000? 6,000। कॉस्ट कितनी है समझ गए? मैंने कहा 6,000 की चीज हमने बेच दी। अच्छा डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं, अगर लगता तो माइनस करते और फिर जो वैल्यू आती है वो बाहर आ जाती। सो सिंपल। बच्चों को कई बार यही समझ नहीं आता सर एसेट्स कैसे लिखें। अरे भाई फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग कितना था प्लस खरीदा कितना बेचा कितना माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, बस। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू बची है हमारे फर्नीचर की वैल्यू आ गई। क्लियर है पॉइंट? तो जब एक पॉइंट आप कर रहे हो तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट एक साथ ही कर लो। 49,000। अब बढ़ते हैं आगे, वापस का आना अब अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि वहीं से तो स्टार्टिंग करते हैं और वहीं पे आके अपन वापस घूम फिर के आएंगे। सब्सक्रिप्शन, अभी छोटा सा पॉइंट बताया मैंने आपको, जब सब्सक्रिप्शन में मेंबर्स लिखे हुए हो और पर मेंबर कितने रुपए देगा ये लिखा हुआ हो तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। ठीक है, भूल जाओ वो लाइन है क्या। अब आ जाओ वापस इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। बताओ जरा कितना मिला इस साल का, मैं सिर्फ करंट ईयर का लूंगा, मैं ले रहा हूं सिर्फ 16-17 का, कितना? 60,000। ठीक है, अब बात करते हैं इस साल का क्या क्या था। चलिए, मुझे इस साल से रिलेटेड अब क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना? अच्छा पिछले साल का, अगले साल का तो लेना ही नहीं है, हटाओ इसको, अभी सीधा आऊंगा अब एडजस्टमेंट में। पिछले साल कोई चीज आउटस्टैंडिंग थी तो इनकम कब की है, इस साल की या पिछले साल की? पिछले साल की। क्या यहां लूं? क्योंकि आप सिर्फ करंट ईयर ले रहे हो तो करंट ईयर का ही देखना है। चीज दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है पहले बता दो। घुस रही है पक्का। तीसरा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो घर जाके आप 5 बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मात्र 5 बार। सर इस साल के एंड में भी कुछ, क्या आप पता लगा सकते हो कि इस साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? क्योंकि अनर्ड वगैरह तो है नहीं, है ना, अनर्ड है जो तो ऊपर दिया हुआ उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे अपन। क्या इस साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है? अब उस लाइन पे आओ, कितने मेंबर थे? 500। पर मेंबर कितने देता है? 150। कितने होने चाहिए थे? कितने मिले? 15,000 मिलने बाकी हैं। आ रहा है समझ में? इनकम होनी कितनी चाहिए थी उसका उसने एक हिंट दे दिया आपको वहां, कह रहा हमारे मेंबर इतने रुपए हमें देंगे तो इस हिसाब से हमारी इनकम होनी चाहिए थी 75,000, लेकिन मुझे मिले कितने वास्तव में? 60,000 इस साल के। तो क्या 15,000 इस साल के अभी भी मिलने बाकी है? यस। तो क्या करूंगा उसको मैं? ऐड। क्या लिखूंगा? एक्रूड। अपन जब सोल्व करेंगे ना तो वही प्रॉपर, बुक्स ने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज लिया, हम एक्रूड यूज लेंगे। एक्रूड क्लोजिंग। ठीक है, अब इसके नीचे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। कैसे आया वो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? 31 मार्च 17। हाँ, अब देखो भाई हमने कमाया कितना सब्सक्रिप्शन? हमने कमाया है 500 मेंबर है और एक मेंबर 150 रुपए देता है, तो हमने टोटल सब्सक्रिप्शन कमाया है इस साल। कमाया इसका मतलब हमारा होना चाहिए, लेकिन हमें वास्तव में मिला कितना? हमें रिसीव कितना हुआ इस साल का? मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, 60,000 ही मिला है। तो क्या कह सकता हूं? 15,000 इस साल का मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 15,000, और बाहर कितना आएगा? यही तो बोला था, हम चाहे तो ये सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन फिर जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते ना वहां आपको ये 15,000 नहीं मिलता। ये 15,000 तो हमने ढूंढ के निकाला है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ढूंढोगे ना चीजें तो एक एक चीज आपको पता चलेगी। ये आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेचे, नॉर्मल इनकम है, सीधा बाई साइड में बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना? 10,800। नेक्स्ट, फिर कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी नॉर्मल इनकम है, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितने? 44,000। फिर रेंट,
किराया साथ में देखते रहना है ना, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लिखा हुआ था ना नीचे, नहीं लिखा हुआ था। बाय रेंट, रेंट रिसीव हुआ है, इनकम है कितना 84,000। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक्सपेंस में। फर्नीचर लिखा हुआ है सबसे पहले, क्या फर्नीचर का एडजस्टमेंट सब कर लिया अपन ने? यस, ये रिसिप्ट क्यों हुआ? क्योंकि रिसिप्ट में लिखा हुआ है, रिसिप्ट साइड में जो भी चीजें वो मिलेगी, हमने पे नहीं किया, अगर पे करते तो पेमेंट में होता है ना, तो रिसिप्ट में है तो अपने लिए इनकम हो गई। फर्नीचर का पॉइंट हमने जब यहाँ से लॉस को कंसीडर किया था तो उस टाइम सारे फर्नीचर के पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स खरीदी, क्या है? बैलेंस शीट, एसेट से बैलेंस शीट में जाएगा लाइब्रेरी बुक्स। अगेन देखना है कि पहले पड़ी थी क्या 30,000, हमारे पास ऑलरेडी 30,000 की पड़ी थी, प्लस हमने इस बार और खरीदी, पेमेंट किया, मतलब हमने एसेट्स खरीदी है कि बेची है? खरीदी है। मोहित खरीदी है तो बेची तो कहाँ था? पेमेंट से तो उठा रहा हूँ निकम में, कॉन्सेंट्रेट यहाँ रखो, ये दाढ़ी बढ़ती जाएगी, खींचोगे तो बात थोड़ी आएगी। लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग में कितनी थी हमारे पास? 30,000, और फिर हमने कितनी खरीद ली? 10,000 की और खरीद ली, तो हमारे पास अब कितने की हो गई? 40। नेक्स्ट, सैलरी, सैलरी का पॉइंट आ चुका है, ठीक है। सैलरी में कौन से ले रहा हूं? क्या ये सिर्फ करंट ईयर की है क्या? इसमें सब है, और जब सब है तो एडजस्टमेंट भी सब करना है, तो लिख देते हैं टू सैलरी। सैलरी पेड हमने पे करी होगी, इस बार कितनी पे करी हमने? 72,000 बेटा, 72,000। अब देखिए इसके दो एडजस्टमेंट दिए हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है ओपनिंग में, और अब जरा ध्यान से दूसरे पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है। ऑन 31 मार्च 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1200। तो पहले तो बता दो, ये तो 31 मार्च का बोल दिया इसने, ठीक है। इसको तो मैं कर दूं ऐड, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हो गया है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितने? 1200। फिर मैं करूंगा लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में कौन सा लेस करता हूं मालूम है? जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था उसमें से कितना इस बार मिल गया, जो मिला है ना वो इस बार, वो माइनस होता है। अगर मैं आपको ये कहूं पिछले साल 10,000 बाकी थे, उनमें से हमने इस बार 8,000 ही चुकाए थे, तो यहां से माइनस कितने करूंगा? 10 या 8,000। रीजन क्या 8,000 माइनस करने का? क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि वो इस 72,000 में जुड़े हुए हैं। हमने इस बार जो 72 पे किए, उसमें पिछले साल का जितना पे किया उसको हटा दो, वो पिछले साल का है। समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में ऐसे कोई माथामुड़ी आपसे करवाई नहीं, लेकिन इसने थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या लिखा आगे समझना। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था 6,000, ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में। फिर लिख दिया सैलरी पेड इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर 15-16। 2015-16 के इस बार 6,000 हमने चुकाए, तो 6,000 ही तो बाकी थे, 6,000 ही हमने इस बार चुका दिए। समझ रहे हो? अच्छा, आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग में क्या लूंगा? पूरे 6,000। कितने? 6,000। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, सुनना अच्छे से, ओपनिंग में बाकी था 6,000, यहां एक लाइन डाल के लिख देता कि हमने उसमें से 5,000 ही चुकाए, तो यहां से माइनस कितना होगा? 5,000। समझ पा रहे हो? मैं यहां से क्यों माइनस करता हूं, इसको लॉजिक समझो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार जो मैंने चुकाया है ना, इसमें पिछले साल का कोई खर्चा इस बार मैंने चुका दिया, ये मानते हुए तो माइनस करते हैं। अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 6,000 बाकी थे और हमने 5,000 ही चुका है, तो मैं माइनस भी तो 5,000 ही करूंगा। ये आपके कॉमन सेंस के लिए, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट आपकी बुक में है क्वेश्चन में, ठीक है, बट समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो हम नॉर्मली मान के चलते हैं, नॉर्मली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इसको माइनस करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि पूरे 6,000 हमने इस बार पे कर दिए, जो खर्चा पिछले साल का था हमने इस बार चुका दिया। तो क्या इस बार के एक्सपेंस में आना चाहिए था? कोई खर्चा जो पिछले साल का था, पिछले साल नहीं चुकाया, इस साल चुकाया, तो क्या इस साल के खर्चे में जुड़ना चाहिए था क्या वो? इसलिए अपन घटाते हैं ना इसको, बस ये तो लॉजिक है बेसिक। चलिए, तो 72,000 प्लस 1,200 माइनस 6,000, तो 67,200 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? जनरल एक्सपेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगेन सुन लेना, हर क्वेश्चन में 2 या 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग पे जोर डालते हैं।
बाकी तो सीधा वैल्यू उठाओ और चिपकानी होगी। जैसे जनरल एक्सपेंस सीधा उठाओ लिखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस सीधा लिखो, न्यूज़पेपर सीधा लिखो, कुछ है ही नहीं उनके अंदर तो, ठीक है। तो बताओ 2 जनरल एक्सपेंस कितने, 18,000। कोई पॉइंट नहीं था इसके बारे में, जब कोई पॉइंट ही नहीं तो सीधा खर्चा लिख दो 18,000। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ आया 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने, 12,000। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर कितने, 33,800। नेक्स्ट पोस्टेज, देखो पोस्टेज और मटेरियल जब लिखा हुआ है ना तो देख लिया करो, स्टॉक दिया हुआ हो सकता है उसका, कुछ चीजें हैं जिनका स्टॉक दे सकता है, मटेरियल का, पोस्टेज और स्टेशनरी, बस। बाकी कहीं स्टॉक देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। बट क्योंकि इसमें कोई स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज मान के पूरा खर्चा हो गया, ठीक है। तो पोस्टेज कितने, 2 पोस्टेज 3,000। नेक्स्ट स्टेशनरी, 2 स्टेशनरी। अब बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से तो 2 पॉइंट में हमने दिमाग लगाया, 1 और 2, ठीक है। बाकी कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे होता है कि ये 2 ही छोड़ देते, बाकी तो कर लेंगे, अरे यही तो करना है तभी तो नंबर मिलेंगे। कितने, 40,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस, समझते हो ऑडिट फीस क्या होती है? जो भी कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, चेक करती है, जो अपने अकाउंटिंग पूरी कर लेती है, फाइनल अकाउंट बना लेती है, तो गवर्नमेंट का उन पे ट्रस्ट नहीं होता है कि उन्होंने एकदम सही बनाया या नहीं बनाया। तो सरकार कहती है कि आपके अकाउंट एकदम सही होने चाहिए, इसको वेरीफाई करवाओ। वो कहेगा भाई हम कहाँ से वेरीफाई कराएं? तो सरकार कहती है सीए के पास जाओ, उसको अपने सारे अकाउंट्स दिखाओ, और फिर अगर वो बोलेगा कि हाँ आपके अकाउंट एकदम सही है तो हम मानेंगे, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं अकाउंट से हमारे सीए से हमारे अकाउंट्स वापस जो चेकिंग करवाते हैं अपन, उसी को अपन बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट। तो ऑडिट का मतलब क्या है? अपने अकाउंट्स की चेकिंग करवाना, किससे? सीए से, कि उसने हमने एकदम अकाउंट बनाया सही या नहीं बनाया, ठीक है। वो उस पर सील लगाता है, उसके बदले में अपनी फीस चार्ज करता है, वो होती है ऑडिट फीस। क्लियर? तो ये हमने अपना कुछ खर्चा किया 8,000 रुपए का, सीए साहब को ऑडिट फीस देती है हमने। नेक्स्ट बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? लिख दो, कैश लिखा हुआ है ऊपर, कितना? 33,000, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, ढूंढो कैश ओपनिंग बैलेंस, हमने लिख दिया। मैंने क्या बताया था? क्लोजिंग की बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट से मैच करते करते बना लिया करो, ठीक है, हो जाएगी। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 18,000 था, और क्लोजिंग में कितना है भैया? मैंने तो क्लोजिंग लिखना है ना यहाँ, आउटस्टैंडिंग, तो क्या लिखूं? है कि नहीं आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग? आउटस्टैंडिंग बोलूं या एक्रीड बोलूं? एक ही तो चीज है, समझो। बार बार मैं इसलिए नाम चेंज कर रहा हूं तो ताकि दिमाग में घुसे कुछ। कितना बाकी था? 15,000। क्या 15,000 लिखूंगा या यहाँ पर भी एक पॉइंट है? सोचो क्या। ओपनिंग में 18,000 बाकी था। अब जरा रिसिप्टेंट पेमेंट में आओ। ओपनिंग का मतलब पिछले साल का बाकी था, कितना बाकी था पिछले साल का? 18,000। अब जरा देखो पिछले साल के हमें इस बार मिले कितने? 18 के 18 मिल गए। तो इसका मतलब पिछले साल का तो अब कुछ भी बाकी नहीं है। मजा तब आता जब ये ऊपर लिखता हुआ 16,000। फिर मैं क्या करता? चीजों को साथ साथ में कवर करो, ठीक है। फिर मैं लिखता, मैं कहता 15 तो इस साल के बाकी है, 2,000 पिछले साल के अभी तक बाकी है, तो इस साल के एंड तक टोटल कितने बाकी होंगे? 17,000। समझ पाए? बाउंस साल के ओपनिंग में 18,000 बाकी था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसने स्पेशली लिखा है कि पिछले साल के हमें कितने मिले इस बार? 15 और 16 के कितने मिले? 18,000। 18 बाकी थे, 18 मिल गए। सपोज करो वहां 16,000 लिखे होते कि हमें इस बार 16,000 मिले, तो आपको नहीं लगता 2,000 पिछले साल के अभी भी बाकी पड़े हैं? समझ रहे हो? तो क्या वो इस साल की क्लोजिंग में आने चाहिए थे? डेफिनेटली आएंगे, बैलेंस शीट में तो आएंगे, लेकिन यहां जो मैं लिखूंगा वो तो सिर्फ इस साल का ही क्लोजिंग का लिखूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट? इसलिए मैंने कहा इन दोनों पॉइंट को साथ में कवर करो, क्योंकि ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग है, वो है ये वाली 15,000, ठीक है। कितने? 15,000। फिर आगे बढ़ते, लाइब्रेरी बुक्स एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ओपनिंग में 30,000 की थी, फिर हमने इस बार जो खरीदी जोड़ते हुए यहां लिख दिया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा,
लैंड एंड बिल्डिंग, और क्वेश्चन ने इसके बारे में एक पॉइंट लिखा है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना था। डेप्रिसिएशन लगा दो, 5%। क्या लिखे? डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी भाई? 6 लाख की। डेप्रिसिएशन कितना लगाने के लिए बोल रहा है? 5%। 6 लाख का 5% कितना होता है? 30,000। 6 लाख की एसेट्स थी हमारी, जिसका 5% ऐसे निकालते परसेंट, 5/30,000। ठीक है, अब जब हमने इस पॉइंट को किया तो यहाँ बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं क्या आएगा। 6 लाख की एसेट्स थी, क्या आपने साल के दौरान कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी या बेची है क्या? ना खरीदी ना बेची, तो बताओ कितनी बची? 6 लाख माइनस 30,000, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 5 लाख। ओपनिंग बैलेंस, एड परचेज थी नहीं, माइनस सेल्स थी नहीं, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, तो क्या बचा? 5,70,000। क्लियर? नेक्स्ट, अब उस साइड आइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में कितनी थी? 6,000। क्या और कुछ बोला है इसने? पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। ओपनिंग में 6,000 थी और 6 की 6,000 ही हमने इस बार चुका दी, तो क्या कुछ बाकी है इस साल के एंड तक? पिछले साल वाला तो कुछ बाकी नहीं है, लेकिन इस साल के 1200 बाकी। बोला ना क्वेश्चन आगे, साल के एंड में क्लोजिंग था इस साल का 1200, इस साल का तो आएगा। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 1200। ठीक है, विदाउट यहाँ तक सारे पॉइंट हो गए, क्या कुछ बाकी है? हो गए। एक पॉइंट है, इस साल हमें अगले साल की कोई इनकम मिल गई थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन 12,000। मुझे इस साल एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया है, ये है अनअर्न्ड क्लोजिंग। सर आपने इसका एडजस्टमेंट यहाँ क्यों नहीं किया? बेटा ये साल की इनकम थी क्या? ये तो अगले साल की इनकम है, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ अगर आप करंट ईयर का लेते हो तो सिर्फ इनकम करंट ईयर की ही ढूंढनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर टैग लिए लिखा। तो इस साल के एंड में हमारे पास एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, क्या लायबिलिटी बन गई? लायबिलिटी बन गई, समझ गए? क्या लिखेंगे लायबिलिटी साइड में? अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन कितना? 12,000। बस ये लगभग हमारे हो चुका है कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर क्या? कैपिटल फंड ओपनिंग वाला, फिर इसमें ऐड और लेस करेंगे सरप्लस। ओपनिंग में कैपिटल फंड कितना था? 6,94,000। ठीक है, निकाल लेते पहले सरप्लस या डेफिशिएंसी। इसकी टोटल आ रही है 2,13,800। इसकी भी देख लेते हैं कितनी आ रही है, ताकि पता चल जाए डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस। इसकी आ रही 2,14,000, इसकी आ रही 2,13,800, डेफिशिएंसी आ गई 200 रुपए। ठीक है, जेब में से थोड़ी जा रहे हैं 2 लाख। देखो इस बार खर्चे की टोटल ज्यादा आ रही है, जिसकी टोटल ज्यादा आती है वो दोनों तरफ बिकते हैं। तो जब खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम है, तो लॉस ही होने वाला है। और इन सब की टोटल ये रही 2,13,800। तो 2,14 में से 2,13,800 सब माइनस कर दूंगा, तो हम 200 रुपए माइनस में चले गए। और माइनस में जाने को बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस ओवर इनकम 200। अब डेफिशिएंसी आई तो कैपिटल फंड में माइनस होगा, सरप्लस आता तो प्रॉफिट था जुड़ता, डेफिशिएंसी आई तो माइनस होगा। डेफिशिएंसी 200 रुपए माइनस कर देंगे 93,800। अब दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगी सर, आपकी। अरे आप बैठे हो, बैलेंस शीट मैच नहीं ऐसा हो सकता है? मैंने कहा आपकी तो हो जाएगी। अभी दिव्यांश नहीं तो फिर चलो छोड़ो, अरे मैंने कहा आपकी तो हो जाएगी। ऑनलाइन बेइज्जती नहीं करनी है। 7 लाख जब
छापो